को निगलने की कहानी का वैज्ञानिक तथ्य। हमें हमारे धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। इन पौराणिक कहानियों को विज्ञान के आधार पर परखना जरूरी है। वैसे तो हमारी पौराणिक कहानियों को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो लोग इसे कल्पना मात्र मानते हैं उन्हें इन बातों पर विचार करना जरूरी है। आप सभी ने हनुमान जी की सूरज निकल जाने वाली कथा के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निकल जाते हैं। बहुत से लोग इसे कहानी मात्र ही समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक प्रमाणिक घटना है। यदि हम इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आते हैं। पहला तथ्य, हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित, पराक्रम्य, गरिमा और वहित्व है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब ना के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस कण का वजन ना के बराबर होता है वह कण ही प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस चीज पर गुरुत्वाकर्षण बल या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। दूसरा तथ्य, नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। वह चौपाई जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू है। यह 2 पंक्तियां हनुमान जी के सूरज को निगलने वाली कथा को बताती है। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से यह 1 युग यानी 12,000, सहस्त्र यानी 1000, 1 योजन यानी 8 मील है। अगर इन सभी आंकड़ों का गुणा किया जाए तो वो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर ही है, परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव है। तीसरा तथ्य, हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे, इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज़्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशालकाय रूप लेना पड़ा, और वे भगवान शिव के ही अंश हैं, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक हैं, जिसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीज़ें मौजूद थीं, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया होता, लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है तो हनुमान जी तो भगवान थे।